लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मुझको एक नाव दिखाई दे रही है, वो कुछ दूर पर खड़ी हुई है। लक्ष्मण जी कहे रुकिए नाथ, मैं लेकर के आता हूँ, मैं उस केवट को लेकर के आता हूँ जो इस नाव का मालिक है। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम रुको, मैं लेकर के आता हूँ, मैं बुलाता हूँ उस केवट को, और तुम देखना कि किस प्रकार बात करी जाती है। अगर किसी से कोई काम कराना हो तो किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, बात करनी चाहिए, तुम मुझसे पहले सीखो। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है प्रभु। राम जी ने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। तब दूर नजर देखी तो एक केवट राज खड़े हुए थे। अच्छा देखिए, केवट राज सब जानते हैं लेकिन तब भी बन करके खड़े हैं। राम जी ने कहा कि केवट भैया सुनो, तो केवट जी ने कहा, उनको ऐसा उन्होंने व्यवहार किया कि उनको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। फिर राम जी ने बुलाया, तब आए, कहने लगे मुझको बुला रहे हैं क्या? कहे हाँ भैया आप ही को बुला रहा हूँ। राम जी ने कहा भैया हमको गंगा जी के उस पार छोड़ दो। केवट जी ने कहा मैं आपको उस पार नहीं छोड़ूंगा। कहने लगे क्यों नहीं छोड़ोगे भैया? तो केवट कहता है कि मैं आपके ना मर्म को जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या तुम जानते हो? केवट ने कहा ये वही है ना जो जब जनकपुरी जा रहे थे तो एक शिला पर इनकी चरण रज पड़ गई तो वो नारी बन गई थी। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ ये वही है, मैं भी उनके साथ था उस समय पर जब वो नारी बनी थी। कहे बस मैं इसी कारण से नहीं लेकर के जा रहा हूँ। राम जी ने कहा भैया लेकर के चलो। तो केवट कहता है कि मैं ऐसे लेकर के नहीं जाऊंगा। राम जी ने कहा तो फिर भैया कैसे लेकर के जाओगे? कहे अगर मैं लेकर के आपको जाऊंगा तो मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? कौन सी शर्त है? कि धुला लो पाँव राघव जी, धुला लो पाँव राघव जी, जो गंगा जो पत्थर नारी बन जाए, जो पत्थर नारी बन जाए, काट
क्योंकि देखिए जब केवल कथा चलती है बिना संगीत के बहुत लोगों को नींद आने लगती है, और खासकर अगर टेक मिल जाए पीछे लगाने को तो और अच्छी नींद आती। तो हमें लगता है पीछे वाले तो आधे लगता है सो गए कि जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। हाँ, हाथ दिखाई दे रहे हैं, अब थोड़ी थोड़ी दिखाई दिए हैं, मतलब जाग रहे हैं। अगर जाग रहे हो, नींद ना आई हो और आप लोग चाहते हो कि कभी श्री राम जी हमारे भी नगर में आए और ये जो बगल में सरोवर है ना, और आकर के कहे भैया हमको भी सरोवर के पार छोड़ दो, तो आनंद आ जाए। आप लोग को कितने लोग चाहते हैं कि राम जी भी इस बौरा ग्राम में आए, बौरा सतारी में। बीच वाले कुछ हाथ नीचे कर लेते हैं कि हम ऐसे नहीं, पूरे पूरे हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ धुला लो राघव जी, धुला लो राघव जी, जो गंगा पार जाना है, धुला लो राघव जी, जो गंगा बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। पता है आप लोगों की नींद को देख करके हमने वनवास प्रसंग तो बोला ही नहीं आज। हमने कहा लगता है अगर वनवास प्रसंग बोलने लग जाएंगे तो पहली बात तो केवट भैया तक जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि समय हो जाएगा विश्राम का, कथा विश्राम का। तो इसलिए हमने तो वनगमन की कथा आज बहुत संक्षेप में, बहुत सूक्ष्म तरीके से कही। हमने कहा अगर नींद आ गई पीछे वालों को तो सबको एक एक ग्लास पानी डाल के जगाना पड़ जाएगा। आगे वालों की तो भाई मजबूरी रहेगी कथा सुनने की। अगर व्यास जी थोड़ी भाव में आ गए, अगर दो चार आंसू गिरा दिए तो मजबूरी है सामने रोने की, भाई कैमरा चल रहा है, हमारी फोटो आनी चाहिए रोते हुए। आधे तो भाव से रोते और आधे फोटो खिंचाने के लिए रोते कि हमारी बड़ी अच्छी फोटो आए। इसलिए हमने कहा भैया कथा देर भी हो जाएगी और आप लोग आधे तो नींद में परेशान हो जाएंगे। भाई जिसको ये देखिए भगवान की कथा में जब तक भाव नहीं आएगा ना तब तक आनंद नहीं आता है। हम आप बैठते भले हैं कथा में, लेकिन कथा सुनने का आनंद तभी है जब व्यक्ति के अंदर भाव आए। वो जो कथा चल रही है ना, आपके अंदर ये भाव आ जाए कि हम साक्षात इस कथा के दर्शन कर रहे हैं, साक्षात ये कथा हमारी आंखों के सामने चल रही है, सजीव इसका चित्रण हो रहा है, तब उस कथा का भाव आपको समझ में आएगा। ऐसे ही कथा का ना आनंद का भाव समझ में आता है, ना करुण का भाव समझ में आता है, ना हास्य का समझ में आता है, ना विनोद का समझ में आता है। विनोद अर्थात हमारे आचार्य विनोद जी नहीं, हमारे आचार्य जी का भी नाम है विनोद, ये विनोद जी नहीं। आनंद
तो इसीलिए हमने कहा भैया नींद आने लग जाएगी आपको, तो थोड़ी जल्दी केवट भैया के पास पहुंचे और कथा का भी समय हो रहा है। तो हम भूल गए बता क्या रहे थे, क्या बता रहे थे, सब भूल करके हम तो, अच्छा बहुत लोग कह देते होंगे कि हम इतने आनंद में आ गए महाराज कि हम सब भूल गए कि कथा क्या चल रही थी, हम तो इतने आनंद में थे। ऐसे आनंद से काम नहीं चलेगा। पैर धुलाने के लिए बोल रहे थे। अच्छा, राम जी से केवट भैया ने कहा कि अगर आपको उस पार जाना है तो आपको अपने पैर धुलाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूं कि आप के चरणों की रज से एक पाषाण नारी बन गई। और महाराज जब एक पत्थर नारी बन सकती है तो मेरी तो लकड़ी की नाव है, ऊपर से पानी में चलने वाली और कोमल होती है। अगर ये नाव नारी बन गई तो मेरे घर में जो नारी बैठी है ना, उसको नहीं समझ में आएगा कि नाव नारी बन गई है, उसको तो यही लगेगा कि मैं दूसरा ब्याह करके आ गया हूँ। और महाराज इस महंगाई के जमाने में एक नारी नहीं संभाली जा रही, और आप मुझे दो दो नारी दे देंगे तो मैं कैसे संभालूंगा। और मैंने तो ये भी सुना है कि जो नारी बनती है वो कोई साधारण नारी नहीं बनती है, वो ब्राह्मण नारी बनती है। और मैं जात का केवट, अगर उसने कहा कि मेरे लिए मैं तुम्हारे इस घर में नहीं रहूंगी, मैं इन बर्तनों में भोजन नहीं करूंगी, मेरे लिए दूसरा घर बनवाओ, दूसरे बर्तन लेकर के आओ, एक नया खर्चा और आ जाएगा महाराज। और ये जो नाव नारी बन जाएगी और इसी नाव से मैं अपना खर्चा पानी चलाता हूँ, ये नाव भी नहीं रहेगी और एक नारी आ जाएगी तो मैं झेल नहीं पाऊंगा महाराज। इसलिए अगर आपको मेरी नाव में बैठना है तो आपको अपने पैरों को धुलाना पड़ेगा। तो ये जो आपके चरणों में ये वो जो जादू वाली रज लगी हुई है जो नारी बना देती है, वो रज धुल जाएगी और फिर मैं आपको नाव में बिठा करके ले जाऊंगा। केवट की ये बात सुन करके लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा तुमको ले जाना हो तो ले चलो, अन्यथा मैं दूसरे नाव वाले को बुला लूंगा। केवट भैया ने कहा अच्छा ठीक है, जाइए आप ले करके आइए। और उस घाट में एक भी नाव नहीं थी, केवट भैया ने पहले ही इंतजाम कर दिया था। निषाद राजगुरु से कह दिया था महाराज आपने जो मुझको वचन दिया था कि तुमको जो मांगना हो एक बार अपने जीवन में मांग लेना, तो आप मुझे उस वचन स्वरूप ये दीजिए कि कल इस घाट में किसी और की नाव ना लगे, केवल मेरी ही नाव लगे। केवट ने पहले ही इंतजाम कर लिया, इसलिए निश्चिंत होके कहता है हाँ जाइए जाइए नाव लेकर के आइए। लक्ष्मण जी बड़ी दूर तक गए लेकिन कोई नाव नहीं मिली। लक्ष्मण जी आए वापस, कहने लगे महाराज नाव मिल गई? कहे नहीं मिली। राम जी मुस्कुराए। केवट भैया ने कहा महाराज मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, अगर आपको चलना हो तो जल्दी बताइए वरना मैं दूसरे यात्री लेकर के जाऊं। सब राह में खड़े हुए हैं जाने के लिए। राम जी कुछ नहीं बोले तो केवट भैया ने राम जी को नीचे से ऊपर तक देखा और कहा मैं समझ गया आप क्यों नहीं कह रहे हैं जाने के लिए, आपके पास पैसे नहीं है ना, क्योंकि आपके कपड़े में कहीं जेब नहीं लगी है। अब जब जेब नहीं है तो पैसा कहाँ से होगा? तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपसे उतराई में कुछ नहीं लूंगा। और मैं ये सत्य कहता हूं महाराज, मुझे आपके पिता दशरथ जी की शपथ है, अगर मैंने आपसे उतराई में कुछ मांग लिया। जैसे ही दशरथ जी का नाम सुना लक्ष्मण जी क्रोध में आए और बाण निकाला और कहा आज मैं इसको मार दूंगा केवट को। केवट भैया ने कहा महाराज मार दीजिए, इसमें मेरा बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा मरने में भी कल्याण ढूंढ रहे हो, कैसे कल्याण होगा? कहे महाराज एक बात बताइए, जब व्यक्ति मरने वाला होता है अंतिम समय में लोग कहते हैं ना कि राम का नाम लो, भगवान का नाम लो, लेकिन वही काम वही नाम मुख से नहीं निकलता है कि अंत राम कहीं आवत नाही। अंत समय में राम जी का नाम नहीं निकलता और मेरे सामने तो स्वयं राम जी खड़े हुए हैं, मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? और दूसरा कारण, अंत समय में लोग कहते हैं कि मुख में गंगा जल डालना चाहिए और यहाँ तो गंगा जी बह रही हैं, आप मुझे मारेंगे और मैं तुरंत गंगा जी में कूद जाऊंगा और जब तक मेरे अंदर प्राण रहेंगे मैं गंगा जल का पान
करता रहूंगा, इसमें भी मेरा कल्याण है। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये केवट तो बड़ा चतुर है, बड़ा होशियार है। लक्ष्मण जी बेचारे फिर अपना बाण रख लिए। अब राम जी मुस्कुरा रहे हैं केवट की इस बात पर। केवट ने कहा महाराज देखिए मुस्कुराने का समय गया और अब जल्दी से आप विराजमान होइए मेरी नाव में, अगर आपको चलना है तो, और चलना है तो अपने चरण प्रक्षालन कराइए। तब राम जी ने देखा कि समय अब ज्यादा हो रहा है और हमारी कथा में भी समय ज्यादा हो रहा है, तो केवट भैया से राम जी ने कहा कि जाओ भैया आप चरण प्रक्षालन की सामग्री लेकर के आओ और चरण प्रक्षालन करो। केवट गया और अपनी पत्नी से कहा कि चलो जल्दी से पात्र लेकर के चरण प्रक्षालन करने हैं, राम जी आए हैं, राम जी आए हैं। पत्नी और सारे बच्चों को लेकर के केवट पहुंचा और राम जी को एक शिला पर बिठाया और चरण प्रक्षालन करने लगा। चरण प्रक्षालन किया तो जो चरणामृत था उसको स्वयं पान किया और पत्नी को पान कराया। अब राम जी ने कहा अब चलो भैया। तो केवट ने कहा महाराज आपको क्या लगता है कि ये जो जितने सब खड़े हैं नगरवासी, अगर मैंने इनको चरणामृत नहीं दिया ना तो ये मेरे प्राण ले लेंगे, इसलिए आप एक बार और चरण धुलाइए तो मैं इन सबको चरणामृत बांट दूं। राम जी ने एक बार और चरण धुलाया। केवट भैया ने चरणामृत सारे नगर में बांटा। अब राम जी ने कहा भैया अब चलो। केवट कहता अभी भी नहीं जाऊंगा महाराज, मेरा कल्याण हो गया, नगर वासियों का हो गया, जो मेरे ऊपर पितृगण बैठे हुए हैं वो कहेंगे कि बेटा तुम तो बड़े होशियार निकले, स्वयं चरणामृत पान किया, नगर वालों को कराया, हमसे कौन सा बैर था, इसलिए महाराज एक बार और धुलाइए तो मैं पितरों को तर्पण करूंगा। 3 बार केवट भैया ने चरणों को धुलाया भगवान के और उसके पश्चात अपनी नाव पर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को विराजमान किया और गंगा जी के पार ले जाने लगा। और जाते जाते क्या कहता है कि मेरे राघव जी हो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो, हौले हौले 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 बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, चले पुरवैया नागती ठहरानी, चले पुरवैया नागती ठहरानी, चले पुरवैया नागती ठहरानी, चले पुरवैया नागती ठहरानी, मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम
कि मीठी मीठी ताली बजाइए, ऊपर हाथ उठाइए, भगवान का नाम का कीर्तन करिए, बस 2 दिन का काम और बचा है। ओ मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, बोल दे श्री आनंद गंध भगवान की। इस प्रकार से केवट गीत गाते हुए राम जी को गंगा जी के उस पार उतारता है। अब जब केवट भैया ने राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और निषाद राज गुह को उस पार उतारा, तो यहाँ पर राम जी कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक बात आ रही है कि आज केवट ने मुझको उस पार उतारा और आज मेरे पास कुछ उसको उतराई देने के लिए नहीं है। जब राम जी की यह बात, इस अधीरता को माता सीता ने देखा ना, तो उन्होंने तुरंत अपनी मुद्रिका को उतारा और राम जी को कहा कि आप नाथ इसको केवट भैया को दे दीजिए। तो राम जी ने जैसे ही वो मुद्रिका केवट भैया को देने के लिए किया, तो केवट जी ने कहा, नाथ मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझको उतराई के रूप में कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा, भैया तुमने मुझे उस पार उतारा है, कुछ तो ले लो। तो केवट भैया कहते हैं कि नाथ अगर आप मुझको कुछ देना चाहते हैं, इतने प्रसन्न है, तो मुझे ये ना सोने की वस्तु नहीं चाहिए, मुझे आभूषण नहीं चाहिए। अगर आप मुझको कुछ देना चाहते हैं तो मेरे ऊपर एक कृपा कर दीजिए। कौन सी कृपा? कि मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो राघव, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सिर पर रख दो राघव, मेरे सिर पर रख दो राघव, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ,
जन्म का साथ। तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। राम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। राम तेरे चरणों की धूल धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की राघव नामे व्रत से महंगी है। एक नजर कृपा की राघव नाम व्रत से महंगी है। एक नजर कृपा की राघव नामे व्रत से महंगी है। एक नजर कृपा की राघव नाम व्रत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करो सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया कि बस भजन का बस आनंद ले रहे थे? समझ में कुछ आया कि क्या हमें मांगना चाहिए? देखिए केवट कितने समझदार हैं। उन्होंने धन दौलत नहीं मांगा है, उन्होंने क्या मांगा है? भगवान का आशीर्वाद मांगा है। और जब हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद होगा ना, तो ये धन दौलत जितना सब कुछ है ना, अपने आप हमारे पास सब कुछ रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का प्रेम है। इसलिए सदैव धन दौलत के पीछे मत भागिए, भगवान की कृपा के पीछे भागिए कि हम ऐसा क्या यत्न करें, क्या कार्य करें कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो जाए। अगर भगवान की कृपा हो गई तो हमें सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इसलिए केवट भैया ने कहा कि नाथ आप तो बस मेरे ऊपर अपनी कृपा करिए, बस और मुझको कुछ नहीं चाहिए।